जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 2 दूध और उसके उत्पादों की सूक्ष्म जैविकी पर निबंध लिखिए। So, what stream do you want to take? बोलो। साइंस। शाबाश, आई एम प्राउड। उत्तर दूध शाकाहारी भोजन का एक मुख्य भाग है। दूध का एक संपूर्ण भोजन माना जाता है। यह प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के साथ कई खनिज तथा विटामिन का विलयन है। इसका पीएच 7.0 होता है। दूध एवं उसके उत्पाद सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। भाई किक मार, बाइक तब स्टार्ट होगी। किक मार। दुधारू पशु के थन से निकला दूध प्रायः जीवाणु विहीन होता है, किंतु वातावरण में पहुंचते ही उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का संचरण होने लगता है। इससे स्कंदन, कोगुलेशन एवं खट्टापन, सोरिंग उत्पन्न होने लगता है। शर्करा की उचित मात्रा होने के कारण दूध अनेक जीवाणुओं के लिए एक अत्यंत उपयुक्त वृद्धि माध्यम है। मवेशियों के थनों पर लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि दूध में वृद्धि करने के लिए अनुकूल होते हैं। दूध के विभिन्न उत्पादों का औद्योगिक निर्माण के लिए इन्हीं बैक्टीरिया की श्रेणियों के विशिष्ट भेदों का व्यापारिक उपयोग होता है। डेयरी उद्योग में सबसे अधिक लैक्टोबैसिलस एवं स्ट्रेप्टोकोकस की विभिन्न जातियों एवं भेदों का उपयोग विभिन्न पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। भाई ये काम तू दोबारा रिपीट कर। दोबारा रिपीट। दूध के कुछ प्रमुख उत्पाद एवं उसके सूक्ष्म जैविकी का वर्णन निम्नलिखित हैं। 1. मक्खन, बटर। सबसे पहले दूध की मलाई या क्रीम में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए गर्म करते हैं। उसके बाद ठंडा करके इसमें किण्वन फर्मेंटेशन हेतु आरंभिक मिलाया जाता है। आरंभिक में ल्यूकोनास्टाक सिट्रोवोरम नामक सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है, जो मक्खन में विशेष गंध उत्पन्न करता है। स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस किण्वन द्वारा शीघ्रतापूर्वक लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। यदि उच्च अम्लता पीएच 4.5 शीघ्र ही उत्पन्न नहीं होती, तब असंख्य अवांछित संदूषक उत्पन्न हो सकते हैं। पीएच 4.3 तक पहुंचने पर ल्यूकोनास्टाक की वृद्धि रुक जाती है, परंतु इसके एंजाइम द्वारा दूध के साइट्रिक अम्ल से डाइएसिटिल उत्पन्न हो जाता है, जो मक्खन को उसकी गंध एवं स्वाद फ्लेवर प्रदान करता है। हो सकता है भाई, मे भी शायद। 2. दही, कर्ड। दही के निर्माण के लिए पास्चुराइज्ड दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एवं लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस के मिश्रण का इनाकुलेशन किया जाता है तथा इसका इंक्यूबेशन 40 डिग्री सेल्सियस पर करके लैक्टोज का किण्वन किया जाता है। जीवाणुओं द्वारा उत्पादित लैक्टिक अम्ल एवं एसिटाल्डिहाइड के कारण ही दही में विशिष्ट स्वाद आता है। लैक्टिक अम्ल ही दूध का स्कंदन कर उसे जमे हुए दही में परिवर्तित करता है। 3. किण्वन दूध के पेय। स्ट्रेप्टोकोकाई यीस्ट तथा लैक्टोबैसिली के मिश्रण का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के किण्वित दूध पेय तैयार किए जाते हैं। Badly translating English to Hindi. Come on baby, light my fire. चलो बच्चे, मेरी आग जला दो। कैफीर। कैफीर के दानों को दूध में मिलाकर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। इन दानों में लैक्टोबैसिलस ब्रीविस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु तथा यीस्ट होते हैं। इस वजह से दूध से किण्वन आरंभ होता है और दूध खट्टा हो जाता है। बी. योगर्ट। इसको बनाने के लिए पहले दूध को उबालकर अथवा दूध का पाउडर मिलाकर गाढ़ा कर लिया जाता है। इस दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस आरंभक के रूप में मिलाए जाते हैं। किण्वन क्रिया के फलस्वरूप दूध खट्टा हो जाता है तथा अर्ध तरल अवस्था या जेली के रूप में बदल जाता है। इनका प्रयोग अधिकतर पूर्वी मध्य यूरोपवासी करते हैं। सी. लेबेन। यह गाय तथा बकरी के दूध से बनाया जाता है तथा अधिकतर उत्तरी अफ्रीका मिस्र देश के निवासियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह एक अर्ध तरल पेय है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल का तथा यीस्ट एल्कोहल का उत्पादन करते हैं। Let's go out for a date. एक खजूर के लिए बाहर चल। डी. मट्ठा।
यह पाश्चराइज्ड मलाई युक्त खट्टा दूध है। स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस तथा ल्यूकोनास्टाक सिट्रोवोरम का मिश्रण मिलाने से दूध खट्टा हो जाता है, जिसे फेंटकर एक क्रीम युक्त पेय तैयार किया जाता है। इसमें 0.5% साइट्रिक अम्ल मिलाने से ल्यूकोनास्टाक सिट्रोवोरम द्वारा उत्पादन साइट्रिक अम्ल उत्पन्न के कारण इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। 4. पनीर उत्पादन। पनीर उत्पादन के निम्नलिखित 3 मुख्य चरण हैं। 1. स्कंदन बनाना, 2. काढ़ा का विलगन, 3. पनीर का पकवन। व्हाट्सएप ऊपर क्या है? 1. स्कंदन बनाना, कोगुलेलम फॉर्मेशन। इसमें दूध से स्कंद बनाने में 2 क्रियाएं प्रमुख होती हैं। ए. बैक्टीरिया कल्चरों से संरोपण। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस को 31 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं। कभी कभी संरोपण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के साथ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकम या लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस का प्रयोग करते हैं। इनका इंक्यूबेशन 50 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। ये जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण दूध का पीएच घटकर 4.5 हो जाता है। बी. रेनेट के उष्मायन। रेनेट के साथ उष्मायन से केसिन, पैरा केसिन तथा केसिनो माइक्रोपेप्टाइड में विघटित हो जाता है। इसके कारण अल्फा तथा बीटा केसिनो व केसिन के जल अपघटनी उत्पादों का अवक्षेपण हो जाता है। स्कंदन के लिए Ca++ अनिवार्य होता है और यह संक्रिया काफ़ी हद तक ताप पर निर्भर होती है। कीप इन टच, हाथ लगाते रहना। 2. काढ़ा का विलगन, सेपरेशन ऑफ काढ़ा। स्कंदन कोगुलम को 31 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस ताप पर रेनेट निष्क्रिय हो जाता है और छेने का पानी कुछ हद तक काढ़ा से अलग हो जाता है। पानी को अलग कर देते हैं। शेष काढ़ा का लवणन साल्टिंग करने के बाद उसमें प्रोटीएज एवं लाइपेज मिला देते हैं। कभी कभी इन एंजाइमों की जगह स्टिकाए पनीर को फफूंद के विशिष्ट विभेदों से संरोपित करते हैं, जैसे पेनिसिलियम राइकेफोर्टाई, पेनिसिलियम कैमेबर्टाई आदि। स्टिकाए पनीर को दबाए रखते हैं जिससे उसमें से अतिरिक्त नमी निकल आए। शिट जस्ट गॉट सीरियस यार, ये टट्टी तो अभी संगीन हुई है। 3. पनीर का पकवन, राइपनिंग ऑफ पनीर। पनीर में संरोपित किए गए फफूंदों द्वारा उत्पादित लाइपेज व प्रोटीएज अथवा मिलाए गए शुद्ध लाइपेज व प्रोटीन पनीर में फ्लेवर उत्पन्न करते हैं एवं उसके गठन में परिवर्तन करते हैं। इसे पकवन रिपनिंग कहते हैं। चेडर पनीर में फ्लेवर उत्पन्न करने के लिए बेसिलस एमाइलोलिक्वेफेसिएंस से प्राप्त प्रोटीएज का उपयोग करते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के द्वारा उत्पादित पेप्टाइड मधुर या कड़वा फ्लेवर उत्पन्न करते हैं। अतः प्रोटीन जल अपघटन के स्तर को नियंत्रित करने से पनीर की नमी का नियंत्रण किया जा सकता है। हाउ आर यू स्वीटहार्ट? आप कैसे हो मीठे दिल? Are you comedy me?